4 जिलों 4 स्टेटों में इसको डिवाइड किया जाए। आप ये चाहते हैं कि एनसीआर का जो रीजन है बड़ा कर दिया जाए? बड़ा कर दिया जाए। तो क्या अलीगढ़ तक चला जाएगा एनसीआर? तो अलीगढ़ तक चला जाएगा। लगातार देश में छोटे राज्यों की मांग हो रही है, बनाए भी गए हैं कई बार छोटे राज्य, और देखा गया कि छोटे राज्य में विकास अच्छा होता है। आपका परिचय कहां से आए हैं और आज फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के अंदर छोटे राज्य की मांग जोर पकड़ रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका परिचय। शौकत अली दुर्रानी, प्रदेश उपाध्यक्ष मेरठ से हूँ, और मैं अपना जो ये फेडरेशन न्यू स्टेट के नाम से जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी बड़ी बड़ी स्टेट हैं, क्योंकि सरकार से संभाल तो पाते नहीं है और ना ही कोई काम हो पाते हैं। अब हम चाहते हैं कि जितने बड़े बड़े स्टेट हैं इनको अगर छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाए, जैसे कि हरियाणा है, झारखंड है, पंजाब है, हिमाचल है, तो आपने देखा होगा कि लोग यहीं क्यों भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि यहाँ छोटे छोटे राज्य बन चुके हैं, तो यहाँ प्रोग्रेस ज़्यादा है, हर काम बड़े आसानी से हो जाते हैं, लोगों को नौकरी मिलती है, कारोबार मिलता है, न्याय मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है। तो इसलिए हम लोगों की मांग है सरकार से कि जो बड़े बड़े स्टेट हैं, वो चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, एमपी हो, कोई महाराष्ट्र हो, गुजरात है, और लोगों को उतना फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है जितना लोगों की जरूरत है। परेशानी हालत में सारे लोग चारों तरफ घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, ना कारोबार अच्छा है, ना नौकरियां हैं, और ना ही न्यायपालिका सही तरह से। जब आप एक इतने बड़े राज्य से आते हैं जिसमें अब कई बार बात होती है कि यूपी को 5 हिस्सों में तोड़ दिया जाए, तो आप जिस स्थान से आते हैं या जिस जगह से आते हैं उस प्रदेश को आप क्या कहेंगे? कुछ लोग हरित प्रदेश कहते हैं, कुछ लोग पश्चिमांचल कहते हैं। देखिए, वो तो अलग अलग भाषा में कोई भी बोल सकता है, लेकिन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है हमारी, क्योंकि दिल्ली नजदीक है, दिल्ली एनसीआर में ये 5-6 जिले आते हैं, तो एक इसमें उस जिले जो है यूपी के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, दिल्ली में मिला के एक दिल्ली राज्य बनाया जाए, और उत्तर प्रदेश को 4 जिलों 4 स्टेटों में इसको डिवाइड किया जाए। आप ये चाहते हैं कि एनसीआर का जो रीजन है बड़ा कर दिया जाए? बड़ा कर दिया जाए। तो क्या अलीगढ़ तक चला जाएगा एनसीआर? तो अलीगढ़ तक चला जाएगा, क्योंकि सुबह 10-12 जिले जब इसमें ले लेंगे तो अलीगढ़ आपका चला जाएगा, आगरा आ जाएगा, इधर सहारनपुर तक आ जाएगा, मथुरा आ जाएगा। तो ये सब हम लोग की डिमांड है, और सरकार से हमारी यही एक डिमांड है कि इसको हमारी बात को ध्यान में रखते हुए काम करें। आगे की क्या योजना है आपकी? आप देखिए, हमारी कोशिश है, तो हम डिमांड बार हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर नहीं हमारी बातों को सुना जाएगा तो फिर हम अपना भूख हड़ताल पे बैठेंगे। फिर अपना आप पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव भी करने की कोशिश करेंगे? चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी बनाकर हम वो भी हमारा चल रहा है, तो अभी उस पर सोच विचार चल रहा है। तो जैसे साथियों का सब आपस में मिलकर साइड होगा तो उसको फिर आपको बता दिया जाएगा। तो संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो देख रहे हैं? भाई सब ठीक है भाई, आप लोग सबसे हेल्प की जरूरत है, सब सहयोग करें इसमें ज्यादा से ज्यादा। छोटे राज्य कहा जाता है कि मैनेजमेंट के लिए अच्छे होते हैं, हर काम के लिए अच्छे होते हैं, विकास के लिए अच्छे होते हैं, और भारत ने देखा है जब जब छोटे राज्य बने उनका विकास हुआ। आज गुजरात जैसे राज्य में भी बहुत समय से मांग हो रही है, क्योंकि एक हिस्सा तो विकसित है लेकिन एक हिस्सा ऐसा है गुजरात का जो काफ़ी विकास की बाट जो हो रहा है और लगातार उसकी उपेक्षा हो रही है। आदिवासी जब राज्य की बात कर रहे हैं तो कौन सा हिस्सा है? सबसे पहले आपका परिचय और संगठन का नाम और क्या मांग है आप? मैं डॉक्टर पंकज कुमार पी पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी सेना। हम गुजरात से आए हैं, और हम गुजरात के आदिवासियों का कुछ विकास हुआ नहीं है, और अभी अत्याचार और अन्याय शोषण ही हो रहा है। उसके लिए हम एक गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो आदिवासी इलाके हैं उसको जोड़ के ये आदिवासी प्रदेश की डिमांड करते हैं। ये कौन सा बेसिकली कौन से ज़िले आते हैं इसके अंदर, और क्या इससे फ़र्क पड़ जाएगा? कैसा क्या पीछे रह गए आप विकास की दौड़ में? क्योंकि गुजरात को बड़ा विकसित माना जाता है कि भाई गुजरात का मॉडल पूरे देश में अप्लाई किया, मोदी जी उसी मॉडल पे प्रधानमंत्री बने। तो जब गुजरात इतना विकसित है तो वहाँ पर ऐसा क्या कोई ऐसा क्षेत्र भी है, या दूसरे राज्यों की आप बात कर रहे हैं जो आदिवासी प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो क्या है और उसका इतिहास क्या है? किस बेस पर आप एक प्रदेश की बात कर रहे हैं?
जो भी लोग देख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत ख़राब है गुजरात में। जैसे नंदरबार के जो जयंत नाटावटकर जी करके एक सोशल वर्कर थे, उन्होंने 1950 में ये आदिवासियों के लिए अलग राज्य की एक परिकल्पना किया था। जैसे बिरसा मुंडा जी ने 1875 से 1900 में किया था और शिबू सोरेन जी ने उसको कंप्लीट किया था। उस वक्त शिबू सोरेन जी ने मुझे बताया था कि डॉक्टर साहब 40 साल लगे हमको, इसलिए हम भी धीरज रख रहे हैं और हम वलसाड़ नवसारी से आते हैं जो थाने मुंबई के नज़दीक है। जो थाने डिस्ट्रिक्ट भी प्योरली आदिवासी इलाका है। तो ये अगर आप जाए और देखें तो वहाँ पे आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। थाने में भी आदिवासी इलाकों में कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे वलसाड़ नवसारी जो ईस्टर्न बेल्ट है, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, हाँ। एक अलग हिस्से में है देश के, लेकिन वहाँ पर तो आदिवासी मुख्यमंत्री भी बन रहा है काफी कुछ वहाँ पर आदिवासियों की संख्या है। क्या ऐसा नहीं माना जाता? महाराष्ट्र में तो समझा जाता है कि आदिवासी हैं, लेकिन गुजरात के बारे में, गुजरात में भी आदिवासी क्षेत्र है, ऐसा लोगों को अभी पता नहीं है। तो क्या आपकी इसमें योजना है कि कैसे लोगों को पता लगे कि भाई गुजरात के अंदर भी इस तरह का ऐसा हाल है? गुजरात में वैसे 11 डिस्ट्रिक्ट है, अभी 13 होने वाले हैं जो आदिवासी इलाके हैं, और गुजरात में नियरली 15% पॉपुलेशन आदिवासियों का है। लेकिन जो बाहर दिखाया जाता है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन करना होता है वो नहीं होता है। हम तो अहमदाबाद की बात सुनते हैं, हम तो सूरत की बात सुनते हैं कि भाई इतना गुजरात डेवलप है, मॉडल वहीं का होता है। आदिवासी क्षेत्र में क्या काफी बुरा हाल है? बहुत बुरा हाल है। अहमदाबाद नॉन ट्राइबल एरिया है, सूरत में भी नॉन ट्राइबल एरिया जैसे ही है। जो आदिवासी इलाकों में बहुत खराब कंडीशन है, जो भी दिखाया जा रहा है ऐसा वहाँ पे नहीं है। इसलिए हमको ये अलग आदिवासी प्रदेश राज्य चाहिए। कितनी साल पुरानी ये डिमांड है और कब इस संघर्ष में क्या नया मोड़ आया है? कुछ आपको सकारात्मक वो मिला है, सकारात्मक सूचना मिली हो, सकारात्मक संकेत मिला हो सरकार की तरफ से? कुछ सरकार ने कोई वादा किया हो, किसी भी तरह की आपको पॉजिटिव न्यूज मिली हो? ये देश जब से आज़ाद हुआ है उस वक्त से 1950 से ये डिमांड हम कर रहे हैं, और सरकार की ओर से सरकार जो ये डिमांड रखा उसके बाद सरकार को भी ये ध्यान में आया कि आदिवासियों के लिए कुछ होना चाहिए। ये पॉजिटिव हुआ है। अब आदिवासियों के लिए गुजरात में भी देखने लगे कि आदिवासियों के लिए कुछ करना चाहिए। सहमत है ये सरकार कि इनके लिए कुछ करना चाहिए आदिवासियों के लिए। आगे की योजना क्या है, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? आगे की योजना यही है कि हम 9 अगस्त को जो आदिवासी दिवस आता है पूरे विश्व में मनाया जाता है, उस वक्त हम बड़ा सम्मेलन रख रहे हैं। इसके बाद 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जन्म जयंती, उस वक्त भी हम ये मूवमेंट के लिए हम ये 2 दिन साल में पुरजोश से मनाते हैं। कुछ और बोलेगा?